नमस्कार दोस्तों, मैं मधुकर कृष्ण बिक्री.com प्रॉपर्टी से। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लें। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स पूछते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रहने के लिए तो होता ही है और कहीं ना कहीं उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स चल रही होती हैं, तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कि रेसिडेंशियल में। तो मेरा ये व्यू है कि एक बैलेंस बना के रखिए। रेसिडेंशियल में भी इन्वेस्ट करिए, कमर्शियल में भी इन्वेस्ट करिए। ये नहीं होना चाहिए कि सारी रेसिडेंशियल में लगा दिया और या सारी कमर्शियल में लगा दिया, वो फिर एक बैलेंस वाली स्थिति नहीं रहती। अब मेन रेसिडेंशियल का तो आप सबको पता है कि भाई रेसिडेंशियल मैक्सिमम लोग रेसिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें ये होता है कि प्रॉपर्टी मिलेगी तो खुद भी रह सकते हैं या रेंट आउट इजीली हो जाता है। पर कई लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उनको ये नहीं पता होता, कर तो लेते हैं पर ये नहीं क्लियर है कि भाई क्यों कर रखा है। बस सोचा कि हाँ भाई ले लेंगे, फिर रेट बढ़ जाएंगे, फिर बेच देंगे। देखिए, अगर आपको इमीडिएटली कैपिटल गेन्स लेने या प्रॉपर्टी जल्दी बढ़ जाएगी इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना इतना सही डिसीजन नहीं है क्योंकि उसमें जल्दी रिटर्न नहीं आता। कमर्शियल रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कमर्शियल रियल एस्टेट को लोगे, उसको रेंट पे चढ़ाओगे या उसको खुद यूज करोगे। अगर आप खुद यूज करोगे तो आपका जो है रेंट बच जाएगा, आप अपना काम धंधा आराम से कर सकते हो, कोई आपको निकालने वाला नहीं है। शांति से अपना बिजनेस ग्रो करो, जितना टाइम लगता है लगाओ, कोई किराए की टेंशन नहीं है। एक बार पैसे लगा दिए, बार बार किराए के झंझट से दूर हो गए। तो सबसे बड़ा तो ये फायदा है। मान लीजिए आप अपना बिजनेस नहीं करते अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, तो एक रेंटल इनकम आती रहती है। देखिए, कोई भी पैसा जो है अगर आपको कोई भर भर के दे देना तो आप उसको मिसयूज करोगे, उस पैसे को खत्म कर लोगे, कोई ना कोई ऐसी गलती कर लोगे कि वो पैसा खत्म हो जाएगा। या तो गलत जगह कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, या कोई बड़ी गाड़ी ले लोगे, या इधर उधर घूमने फिरने पे लगा दोगे, या अपने इधर उधर के शौक पूरे करने लगा दोगे। वो चीजें कर लोगे उस पैसे से जिससे पैसा खत्म तो होता है पर ऐड नहीं होता। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप एक बड़ा पैसा लगा के जब छोड़ देते हो और उससे धीरे धीरे रेंटल इनकम लेते हो या अपना काम करते हो तो रेंट बचाते हो, तो वो भी एक जो रेंट बचा है वो भी एक रेंटल इनकम ही हुई। तो जो धीरे धीरे पैसा आता है, टूट टूट के जो पैसा आता है, उसको आप आसानी से सोच समझ के सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो घर चलाने में या कोई आपकी ऐसी लायबिलिटीज है उनको धीरे धीरे पूरा करने में। तो वो धीरे धीरे वो पैसा बचा रहता है। तो एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी हो गई, बहुत लॉन्ग टर्म में वो भी उसका भी रेट बढ़ेगा, उसमें भी ग्रोथ आती है, प्लस आपको रेगुलर एक इनकम मिलती रहती है। तो सबसे बड़ा ये फायदा है। और जब कभी आपका मन करे, कई लोग होते हैं वो जॉब्स में होते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में, कभी जॉब छूट गई या आपका मन किया कि नहीं मुझे कुछ अपना काम करना है, तो आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप इमीडिएटली जाके वहां पे बैठ के अपना काम धंधा कर सकते हो, या फैमिली के और भी मेंबर्स हैं वो अपना कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जिससे कि सबकी इन्वॉल्वमेंट रहती है और एक घर में भी एक अच्छा माहौल बना रहता है क्योंकि हर कोई पॉजिटिव वे में पॉजिटिव काम करने में लगा हुआ है, तो एक पॉजिटिविटी रहती है। रिटायरमेंट के लिए आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे रिटायरीज हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको समझ ही नहीं आता क्या करना है, खाली बैठ जाते हैं घर पे, और खाली बैठते हैं घर पे तो 10 तरह की घर की प्रॉब्लम्स उनको घेर लेती हैं। घर विद इन घरों में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही होती है, वो बेचारे उसमें फंस जाते हैं। तो उन चीजों से दूर रहने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है। आफ्टर रिटायरमेंट या जब आपने वीआरएस ले लिया या आपने जॉब छोड़ दी, तो आप अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कोई भी काम धंधा जो जिसमें भी आपका स्किल सेट है, जो भी आपको पसंद है, आप धीरे 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 उसको जमा सकते हो। और सोसाइटी से भी जुड़े हुए हो, सोसाइटी को एक सर्विस भी दे रहे हो। जो भी आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस एक सर्विस है और उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट भी मिल रही है। प्लस ये है कि क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी है तो कोई निकालने वाला नहीं है, आप उस पर कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो जिससे आपको 2 पैसे बन रहे हैं। तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो में कमर्शियल प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि
कम से कम आप अपने पोर्टफोलियो का 25% हिस्सा कमर्शियल प्रॉपर्टी में जरूर लगाइए। कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, या कोई अश्योर्ड रेंटल इनकम वाली कोई स्कीम हो जिसमें आपकी प्रॉपर्टी है कमर्शियल और उसके अगेंस्ट में आपको रेंटल इनकम मिल रही है, तो वो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। वो आपको एक रेगुलर इनकम देते रहेंगे। और बाकी चीज़ें तो आपने लगा ही रखी हैं रेसिडेंशियल में, और प्लॉट्स ले रखे हैं, फ्लैट ले रखे हैं, वो तो अपने हिसाब से बढ़ ही रहे हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए। और मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमर्शियल्स के प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट बिक्री.com पे भी जाके जो अच्छे कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं हमने लिस्ट किए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और अपनी चॉइस के प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी आपको पूरा असिस्ट करेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे और अच्छे से अच्छी जगह आपका पैसा लगवाने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।